पीडीडी डेली वेजर्स की आज स्ट्राइक का 13वां दिन था और कल से हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे हुए थे और अपनी जो पुरानी मांगे उन्हीं को लेकर के पीडीडी डेली वेजर्स अपनी गुहार दे रहे थे। 550 के करीब डेली वेजर्स को परमानेंट करने की मांग है। उसके बाद जो हैंडीकैप्स है या जो मारे जाते हैं एक्सीडेंट्स में उनको कंपनसेट करने की भी जो है वो मांग की गई थी और साथ ही साथ इलाज वगैरह के लिए भी उनको जो है वो परमानेंट करने की मांग पीडीडी डेली वेजर्स कर रहे थे। कल से हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, लेकिन आज एक बड़ी वहाँ पर जो है वो खबर निकल कर सामने आ रही है कि हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए 2 डेली वेजर्स की हालत जो है वो नाजुक हुई है, जिनको यहाँ जीएमसी में लाया गया है इलाज के लिए। अभी उनका इलाज फिलहाल अंदर चल रहा है और उनकी कंडीशन जो है वो अभी ठीक नहीं बताई जा रही है। ताहम डॉक्टर्स उनको मुकम्मल तरीके से ट्रीटमेंट देने पे लगे और पीडीडी के कुछ मुख्य चेहरे भी यहाँ उनके साथ मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि हंगर स्ट्राइक पर कल से बैठने के बाद पूरी रात तक वो ठीक रहे, लेकिन आज सुबह से ही करीबन आधा घंटे पहले से उनकी जो हालत है वो काफ़ी गंभीर हुई है और उसके बाद उनको जीएमसी बख्शी नगर जो है वो लाना पड़ा है और यहाँ पर अभी वो इलाज उनका चल रहा है। फ़िलहाल के लिए बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है वो तासुरात मिल रहे हैं और क्या कंडीशन इस वक्त और क्या कुछ जो है वो डॉक्टर्स उन बारे में, उन पेशेंट्स के बारे में अगली जानकारी देते हैं। तो इस टाइम कंडीशन ख़राब ही है। तो अभी वहाँ आपके माध्यम से आपको पता है, अगर हमें सीएम साहब भी देख रहे हैं, साहब, आम पब्लिक, हमारे लोग, मैं उनसे कह रहा हूँ कि हमारे साथी बड़े सीरियस हैं। अगर इनमें से किसी साथी को कुछ हो गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की और डिपार्टमेंट की और सरकार की होगी। हम अपना हक मांग रहे थे, बल्कि इनसे भीख नहीं मांग रहे थे। पिछले 20 साल 25 सालों से लगातार हम डिपार्टमेंट की सेवा दे रहे थे। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी शहीद हो रहे हैं, बाजू कट रही हैं, टांगें कट रही हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूई तक नहीं। हम कल सुबह से वहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हमारे जितने ऑफिसर हैं हमारा पता तक लेने नहीं आए कि ये लड़के कैसे बैठे हैं, क्या नहीं, सुध बुध लेने नहीं आए। आज हमारे 2 साथी बड़ी क्रिटिकल हालत में हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जो हमारे 2 साथी हैं वो वहाँ वो भी थोड़ी सीरियस हो गया। 10-15 मिनट के बाद उनको भी मेरे ख्याल में यहाँ लाया जाएगा। और मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार से कि हमारा जो मसला है जेन्युइन है। अगर ये बार बार हमें कहते हैं कि पीडीडी के लोग जो डेली वेजर है, डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी टूट रही है। जब रीढ़ की हड्डी टूट गई तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। अभी कितने लोगों को यहाँ पर लाया गया है? अभी सर विजय गांधी जी और विशाल जी जो बड़े सीरियस हैं तो अंदर ही हैं। क्या नाम बताया आपने? विजय गांधी जी और विशाल जी जो है, विशाल गुप्ता जी, वो थोड़े ज़्यादा सीरियस हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी जो वहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको कह रहा हूँ आप डटे रहो, कोई बात नहीं। हमारे साथी वैसे भी शहीद होते रहते हैं, तो अगर ये साथी भी कह रहे हैं अपने साथियों के लिए हम शहीद हो जाएंगे तो कोई चक्कर नहीं। अपने बच्चों के लिए हम लड़ते रहेंगे और जंग जीत के रहेंगे। क्या कारण क्या बताया इनकी तबीयत खराब? सर ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। आपको पता, अनशन जब बंदा पानी तक नहीं पीता है तो उसकी क्या हालत होती है। भीषण गर्मी में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। हम यहाँ ऐसे खड़े हैं तो हमारी ऐसे ही जान जा रही है। तो उन बेचारों को पता है जिनके साथ ये हुआ है। जो लोग अब घायल लोग हैं जो इस पर बैठे हुए हैं सर, अनशन पे हमने 4-4 का ग्रुप बनाया हुआ था कि अगर 4 जो सीरियस हो जाएंगे उसको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, जो बाकी वाले होंगे वहाँ मोर्चे पे डटे रहेंगे। अब उनकी जगह 4 और शिफ्ट हो गए। तो अखिल जी क्या लगता है कि अगर इसी तरह की सिचुएशन चलती रहेगी, अभी तक कोई आपसे मिलने भी नहीं आया? सर हमारे पास अभी तक रात के समय भी वहाँ थे, कोई हमारे पास नहीं आया, हमारे ऑफिसर नहीं आए। जिस डिपार्टमेंट के हमें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिस डिपार्टमेंट के हम सदस्य हैं, जिस डिपार्टमेंट की फैमिली के सदस्य हैं, आज तक वो ऑफिसर हमारा पता करने नहीं आए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ मेरा साथी बड़ा सीरियस है, तो हम अंदर जा रहे हैं। तो उसके बाद सर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोनों वर्कर्स की कंडीशन बहुत ख़राब है और उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और अभी तक उनको होश नहीं आया है। यह हंगर स्ट्राइक का नतीजा है और खबर ये भी है कि और 2 जो है वो स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए जो डेली वेजर्स है, उनकी भी हालत अब जो है वो नाजुक है और वो भी 15-20 मिनट में यहाँ पर पहुँचाए जाने वाले हैं। तरह से डेली वेजर्स का ये जो एक अनशन था, जो एक हंगर स्ट्राइक थी, अब वो उनकी जान के लिए ख़तरा बन रही है और उनकी हेल्थ पर इसके बुरे असर पड़ रहे हैं। यहाँ पर बख्शी नगर में इस वक्त दोनों को रेफ़र किया, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों को कुछ होता है या फिर इन दोनों को जो है वो किसी भी किस्म का ख़तरा पहुंचता है तो ये सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। और दोनों साथियों का भी कहना है कि अगर हम जो यहाँ पर ज़ेर इलाज है कि अगर हमें भी कुछ हो जाता है, हमारी भी जान जाती है, तो डेली वेजर्स की जान जो है वो ऐसे भी जाती ही रहती है। लिहाजा हमें अपनी जान की जो है
वो कोई परवाह नहीं है। हमारे लोगों की जो जान है वो जाती ही रहती है, लिहाजा हम अपने मकसद से हटने वाले नहीं है। ऐसा कहना था यहाँ पर डेली वेजर्स का जो उनके साथ यहाँ पर पहुँचे। लेकिन फिर से हम आपको बता दें, हंगर स्ट्राइक कल से शुरू हुई है और ऐसे स्ट्राइक पे बैठे हुए 13वां दिन आज जो है वो डेली वेजर्स का चल रहा है। और पीडीडी के ऑफिस पनामा चौक पर ये स्ट्राइक जो है वो डेली वेजर्स की चल रही है, जो अब आस्ता आस्ता जम्मू कश्मीर की बड़ी सुर्खियों में अपनी जगह बना रही है और आस्ता आस्ता एक बड़ा इशू बनता जा रहा है, जिस पर अब हुकूमत को तवज्जो देने के अलावा और कोई चारा नहीं है।